राम राम सब भाइयों ने। आज हमारा राजस्थानी फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताएंगे आपको कि हमारा ड्रैगन फ्रूट की मिट्टी की खुदाई हो रही है और उसमें खाद डाल रखा है, वर्मी कंपोस्ट। और इसमें अच्छे से निराई गुड़ाई करने के बाद अब ये देख लो अपनी कितनी अच्छी खाद है। ये सारी वर्मी कंपोस्ट है और इसमें केचुए भी लगा रखे हैं, जिससे क्या है कि इसमें पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा अच्छा बढ़ता है। ड्रैगन फ्रूट में सबसे पहले खाद का निश्चित जान रखिए कि खाद में क्या डालना है। जैसे कि आप एक खाद डाल रहे हो तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और साथ में सरसों की खली भी ऐड कर दीजिए, जिससे क्या है कि पौधे की रूट्स में डेवलपमेंट अच्छा होगा और पौधा अच्छा चलेगा। और इसकी निराई गुराई टाइम से टाइम करते रहें तो उससे बहुत बेस्ट रहता है। और ये देखो जैसे कि ये केचुआ है, ये देख लीजिए आप। ये केचुआ से क्या है कि ज़मीन की नमी बरकरार रहती है और पौधे में और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे क्या है कि खाद अच्छे लगे पौधे में। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को तैयार कैसे करें, तो खेत को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले खेत की अच्छे से हकाई कर लेनी है। उसके बाद अच्छे से साफ़ सफाई करके उसमें खाद वगैरह डालना है। को 6x6 की एक सिंगल लेयर बना लेनी है। उसके बाद 8x8 का डिस्टेंस बना लेना है। 2 से 2.5 फीट का एक गड्ढा कर लेना, उसमें वो पोल अंदर फिट हो जाए। एज में आपको पोल खड़ा कर देना है। खड्डा करने के बाद पोल लगाने के बाद आपको 4 कटिंग लगानी है। जैसे कि देख लीजिए आप, एक कटिंग लगा दी, एक कटिंग है, एक कटिंग है और एक कटिंग है। उसके बाद अच्छे से खाद वगैरह डालना है। जैसे कि मैंने डाल रखा है खाद, केचुआ वाला वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खल। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है पौधा लगाने के बाद इसमें जो पौधे के पास ही मिट्टी है ये ज़्यादा नहीं रहने देनी, जिसके जितनी उसकी जड़ है उतनी उसमें मिट्टी लगानी है। बाद ये सिपर के जैसे अपने आप जड़ें निकलती है, देख लीजिए आप। ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, लेकिन रस्सी से इसको बांधने से इसको सपोर्ट मिल जाता है, नीचे गिरता नहीं है। पोल लगाने के बाद कभी भी सीमेंट नहीं डालनी चाहिए, जिससे क्या है कि जड़ें अंदर नहीं जाएगी। ओनली फॉर मिट्टी से इसको पैक करना है। उसके बाद 4 कटिंग लगा के खाद देना है। ड्रैगन फ्रूट लगाने की जो है वो फरवरी से लगाकर अक्टूबर तक लगा सकते हैं। सर्दी में इसकी रूट्स आप नहीं लगा सकते हैं। सर्दी में लगाने से पौधा गल जाएगा और उसकी रूट डेवलपमेंट नहीं होगी, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप फरवरी से लगाकर अक्टूबर तक प्लांटेशन कर सकते हैं न्यू पौधे की। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोल को ऊपर की हाइट में रखें, जिससे क्या है कि बारिश के टाइम पे या पानी भर जाए जिससे पौधा गल जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी इकट्ठा नहीं हो। पानी अगर इकट्ठा होगा तो पौधा सड़ जाएगा, गलन लग जाएगी, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। ख़ास बात ये है कि इसमें पानी पिलाने का सिस्टम ये है कि पर पोल पर 1 लीटर पानी से ज़्यादा पानी देना नहीं है, वो भी साप्ताहिक। ज़्यादा गर्मी हो तो आप 3 दिन में दे सकते हैं, बाकी आपको सप्ताह से सप्ताह पानी देना है। ज़मीन की नमी चेक कर लेनी है, जिससे पता चल जाए कि पानी की कितनी ज़रूरत है। 1 लीटर से ज़्यादा पानी देने से पौधा गल जाएगा। अच्छी बारिश हो गई है तो अगस्त के बाद आप हम इसको दिसंबर और जनवरी में पानी पिलाएंगे। उससे पहले इसको पानी की ज़रूरत है भी नहीं है, इसने जितना पानी था पी लिया। अब इसको ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे की ख़ास बात यह है कि इसको अगर आप 8 एप्पल की सेव खाते हो, अगर आधे किलो इसको खाते हो तो इसमें जितनी कैलोरी मिलती है, जितनी एप्पल में मिलती है उतनी कैलोरी इसमें आधे किलो में मिल जाती है। और डेंगू में सबसे बेस्ट है और पाचन तंत्र को भी बहुत बढ़िया रखता है।